गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस की पेपर 6 की क्लास है। हमने पिछली क्लास में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ा था। अब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम टिश्यू कल्चर के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के मेथड से प्रोड्यूस करते हैं। हाइब्रिडोमा technology is a method for producing large number of monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, they are specific for a single antigenic determinant. These monoclonal antibodies जो हैं बायोमेडिकल रिसर्च में, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज होती है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में यूज होती है, और ELISA, immunoprecipitation. These are the different technique to identify disease in getting known sequences, in getting precipitation, diagnosing different diseases. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है हम किससे कलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए हम किसी एनिमल को जो है वो एंटीजन का बाय इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं। तो बी सेल्स जो है, बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हम जो है माउस को जिसके अगेंस्ट में हमें एंटीबॉडीज चाहिए, स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए, उस एंटीबॉडी के लिए हम एंटीजन का जो है माउस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो हमने इंजेक्ट किया माउस को, और माउस को इंजेक्ट करते हैं तो माउस जो है आफ्टर फ्यू डेज उसके बी सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद फिर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उसके अगेंस्ट में। तो ये एंटीबॉडीज जो होते हैं बी सेल स्प्लीन में मिलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो बी सेल प्रोड्यूस करता है स्प्लीन। तो उससे हम जो है बी सेल एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल्स जो है हम माउस की स्प्लीन से, क्योंकि स्प्लीन रिमूव करते हैं, और स्प्लीन को रिमूव करके फिर हम उसमें से जो है स्पेसिफिक बी सेल्स, एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल से जो एंटीबॉडीज है वो कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो ये बी सेल्स, एक्टिवेटेड बी सेल्स जो है, और ये एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल्स जो होते हैं, दीज आर ऑफ वेरी लाइफ पीरियड जो है, इसे हम कल्चर करके और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंटीबॉडीज तो बनाता है लेकिन इट सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और मॉर्टल होता है, शॉर्ट पीरियड की लाइफ साइकिल होती है। और इसके लिए हमें जो है इमॉर्टल सेल, माइलोमा सेल्स जो है वो हम लेते हैं, जो कि इमॉर्टल तो होता है लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमें ऐसा सेल चाहिए जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और इमॉर्टल हो। तो ये दोनों करेक्टर इन दोनों अलग अलग में है, मतलब एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल में है और माइलोमा में। तो इन दोनों का हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद हमें हाइब्रिडोमा सेल्स मिलते हैं। अब हाइब्रिडोमा सेल्स में हमने जो है एंटीजन डाला और एक्टिवेटेड बी सेल और माइलोमा सेल्स डाले। तो इसमें हमें हाइब्रिडोमा सेल्स मिले, क्योंकि हमने एक तो डाला था एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल और माइलोमा सेल। तो इसमें हमें 5 तरह के जो हैं फ्यूज्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक तो हाइब्रिडोमा सेल होता है,
एक होता है बी सेल फ्यूज होके, मतलब बी सेल और बी सेल ये मिलता है, और अनफ्यूज्ड मतलब फ्यूज नहीं हुए, ये माइलोमा सेल अनफ्यूज सेल और फ्यूज्ड बी सेल, मतलब बी सेल और बी सेल दोनों फ्यूज हो गए, और माइलोमा सेल दोनों फ्यूज हो गए, मतलब कि अनफ्यूज्ड बी सेल, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल, फ्यूज्ड बी सेल फ्यूज हो गए, माइलोमा सेल फ्यूज हो गए, और माइलोमा और बी सेल, तो वो हाइब्रिडोमा सेल। इन 5 तरह की फ्यूज्ड जो सेल्स हैं, इनमें हमें जो है सिलेक्शन करना होता है। तो ये 5 तरीके के सेल्स मिले, इनमें हमें सिलेक्शन करना है। तो अब हमें ये 5 तरीके के हमें फ्यूज्ड सेल्स मिले। अब इसमें से हमें सिर्फ हाइब्रिडोमा, क्योंकि हमें हाइब्रिडोमा सही है क्योंकि उसमें हमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी मिलेंगी। तो उसके लिए हम सिलेक्शन टेस्ट करते हैं, और वो सिलेक्शन जो है मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है। उस सिलेक्शन प्रोसीजर में ये जो फ्यूज्ड सारे जो सेल्स मिले, इनको हम HAT मीडिया में ग्रो करते हैं। अब HAT मीडिया क्या होता है? HAT मीडिया जो है, HAT मीडिया जो होता है उसमें H फॉर hypoxanthine required for salvage, A for aminopterin block de novo pathway, T thymidine required for salvage pathway। ये जो दोनों पाथवे हैं, सैल्वेज पाथवे और डिनोवो पाथवे, ये दोनों पाथवे जो है डीएनए सिंथेसाइज करती है, और किसी भी सेल को सरवाइव होने के लिए डीएनए सिंथेसिस बहुत जरूरी है। तो जैसे हम बात करें अनफ्यूज्ड बी सेल्स की, तो अनफ्यूज बी सेल्स में डिनोवो पाथवे जो है वो इसके अंदर HAT में एमिनोटेरिन प्रेजेंट होता है, जो ब्लॉक करता है इसको डिनोवो पाथवे को। तो अनफ्यूज्ड बी सेल जो है वो सरवाइव नहीं करते, और सैल्वेज पाथवे डाइड, अनफ्यूज बी सेल एक्चुअली इसलिए भी डाई हो जाते हैं क्योंकि उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। अनफ्यूज माइलोमा सेल की बात करें, तो अनफ्यूज माइलोमा में ये HGPRT एक जीन एंजाइम होती है, ये नहीं होती इसमें। और HGPRT नेगेटिव मींस एंजाइम नहीं होने से इसमें डिनेवो पाथवे भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो ब्लॉक्ड होती है एमिनोप्टेरिन से, और सैल्वे पाथवे इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें ये वाली एंजाइम जो है होती नहीं है, जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स जो है वो सरवाइव नहीं करते हैं। अब हम बात करें फ्यूज हाइब्रिडोमा सेल, तो इसमें जो है डिनेवो सिंथेसिस, फ्यूज हाइब्रिडोमा सेल इसमें ब्लॉक बाय डिनेवो सिंथेसिस नहीं होता, लेकिन हाइब्रिडोमा सेल्स में HGPRT जीन होती है, उससे सैल्वेज पाथवे होती है। तो ओनली फ्यूज हाइब्रिडोमा सेल्स ही सरवाइव करते हैं, बाकी अनफ्यूज बी सेल सरवाइव नहीं करते, अनफ्यूज माइलोमा सेल सरवाइव नहीं करते, और फ्यूज्ड बी सेल और फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स भी जो है सरवाइव नहीं करते। सिर्फ फ्यूज हाइब्रिडोमा सेल्स जो होते हैं वो ही सरवाइव करते हैं। अब इसमें हमने सिलेक्शन कर लिया, तो ओनली जो है HAT मीडिया में, तो उस स्क्रीनिंग के द्वारा हमने उसमें सिर्फ बचे कौन से, हाइब्रिडोमा सेल्स बचे, बाकी उसमें जो है सरवाइव नहीं करे। और इस हाइब्रिडोमा सेल का फिर हम जो है प्रोपगेशन कल्चर मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कल्चर प्लेट पे, कल्चरल मीडिया में प्रोपगेशन होता है, और उसके बाद प्रोपगेशन के बाद इसकी स्क्रीनिंग मींस कि हमने जो मल्टीप्लाई किया वो मींस हमने जो हाइब्रिडोमा सेल मल्टीप्लाई किया वो बिल्कुल प्यूरिफाइड है या नहीं,
तो इसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं स्पेसिफिक इंटरेक्शन बाय एलिजा। एलिजा जो है इसमें इनडायरेक्ट एलिजा के द्वारा हम जो है ये मोनोक्लोनल पता लगाते हैं एग्जैक्ट कि प्यूरिफाइड डिजायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाले जो है इसमें एंटीबॉडीज हैं। तो इसके द्वारा हम जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है अभी तो कम मात्रा में है, फिर इनका हम बायोरिएक्टर्स और कल्चर के द्वारा इंडस्ट्रियल लेवल पे इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। हम पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन्हें फ्रीज करके स्टोर करके रखते हैं। तो ये पूरी हाइब्रिडोमा टेक्निक जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है। अब इसका समराइज स्टेप्स इन हाइब्रिडोमा टेक्निक, सबसे फर्स्ट हम जो है एनिमल को इम्यूनाइज्ड करते हैं सो दैट इट कैन फॉर्म एक्टिवेटेड बी सेल्स और ये बी सेल्स फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं। फिर ये जो एक्टिवेटेड बी सेल्स है, इन एक्टिवेटेड बी सेल को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करते हैं। फिर माइलोमा सेल के फ्यूजन के बाद जो हमें हाइब्रिडोमास मीन्स हाइब्रिड सेल्स मिलते हैं, उन हाइब्रिड सेल्स का हमें जो डिजायर्ड हाइब्रिड सेल्स है उनका सिलेक्शन करते हैं एचएटी मीडिया में। फिर एचएटी मीडिया में फिर इसके बाद हम जो है जो हमें हाइब्रिडोमा डिजायर्ड हाइब्रिड सेल मिला वो उसको हम आइसोलेट करते हैं। फिर हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं, फर्दर प्यूरिफाई करते हैं और वो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसका हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन करते हैं बायोरिएक्टर्स के द्वारा इंडस्ट्रियल लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे, और उसके बाद हम जो है उनको प्रॉपरली सभी अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को स्टोर करते हैं और फ्रीज करते हैं। इस तरीके से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन हाइब्रिडोमा टेक्निक के द्वारा करते हैं।